दोस्तों ये है थिंक एंड ग्रो रिच का तीसरा और चौथा चैप्टर। पहला और दूसरा चैप्टर हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम तीसरा और चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे और थिंक एंड ग्रो रिच पे मेरी वीडियो सीरीज अगर आप पूरी देखते हैं तो आपको बुक पढ़ने जितना ही फायदा होगा। असल बात की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लें और वो ये कि हम अपनी कामयाबी के बारे में, अमीर बनने के बारे में, दौलत कमाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। जब भी हमें अमीर बनने का, कामयाब होने का, पैसे कमाने का ख्याल आता है तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी होती है कि ये मूंग और मसूर की दाल, मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा, मैं इतना कामयाब हो पाऊंगा। हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होते हैं। हम शक का शिकार होते हैं कि हम हासिल नहीं कर सकते, हम इतने अमीर नहीं बन सकते। और ये हम सब का मसला है कि पहली बात तो ये कि हम अमीर होने के बारे में, दौलत कमाने के बारे में, कामयाबी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और फिर अगर सोचते भी हैं तो यकीन के साथ नहीं सोचते। अब इस बात को जहन में रख के आपने इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ना है और इसको एंड तक देखना है। हम अपनी असल बात की तरफ आते हैं। आपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है और अहम चीजों को नोट कर लेना है। आज की वीडियो सोच को पैसे में बदलने के हवाले से अहम तरीन है। दोस्तों, जिस तरह एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए ये शर्त है कि इसमें पेट्रोल हो, टायर ट्यूब ठीक हो, इंजन ठीक हो, उसकी चैन और गरारी सेट ठीक हो, तो आप उसको जहां मर्जी ले जा सकते हैं। इंसानी जहन से जो भी काम करवाना है, जिस ख्याल को भी अमली जामा पहनाना है, एक ही शर्त है, उसको यकीन दे दो। यकीन के बगैर इंसानी जहन कमज़ोर और गैर मौसर रहता है। जिस ख्याल को भी यकीन के साथ मिला दिया जाता है उसके हकीकत में बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ एक अहम बात नोट कर लें कि इंसान के जितने भी जज्बात हैं उनमें यकीन, मोहब्बत और जिनसी जज्बात इंसान के सारे जज्बात से सबसे ताकतवर जज्बात हैं। जब ये तीनों यकजान होकर किसी ख्याल के साथ, किसी सोच के साथ, किसी मकसद के साथ, एम के साथ मिल जाते हैं, वो ख्याल और वो मकसद हकीकत में बदलता ही बदलता है। ये तीनों जज्बात मिलकर जब इंसान के जहन में जगह बनाते हैं तो इंसान को लामहदूद जहानत अता करते हैं। शर्त यह है कि इनका पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ हो। अब इतना ताकतवर यकीन कैसे पैदा किया जाए कि कुछ भी अचीव करना मुमकिन हो जाए। याद रखें, आप जब एक सोच कभी कभार सोचते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन जब किसी सोच को आप लगातार सोचते हैं, आपने ये अपनी जिंदगी में नोट किया होगा कि जब आप किसी सोच को लगातार सोचते हैं, एक काम के बारे में, एक एम के बारे में लगातार सोचते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में उसको करने का यकीन बढ़ता चला जाता है और एक दिन आप उसको कर डालते हैं। पॉइंट नोट कर लें कि मुसलसल और यकीन के साथ सोचे गए ख्यालात को अमली जामा पहनाना आपके जहन की मजबूरी बन जाता है। जी हाँ, मजबूरी बन जाता है। और ये यकीन आप में ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता। यकीन को अपनी ज़ात में, अपने जहन में पैदा करने के लिए नेपोलियन हिल के मुताबिक यही कुलिया है कि आप अपने तहत शऊर तक, सबकॉन्शियस माइंड तक मुसलसल अपने ख्यालात और अहकामात पहुंचाते रहें। यहाँ ये बात भी समझ लें कि आप जिस एम और जिस ख्याल को भी हकीकत में बदलना चाहते हैं उसके मुतालिक क्लियर रिटन स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए 6 रूल्स आपको इस वीडियो सीरीज के पहले हिस्से में, पहली वीडियो में दिए गए हैं। आप वो जान सकते हैं। अगर आप किसी ख्याल या एम के बारे में मुबहम हैं, शक का शिकार हैं, तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते, आप उसको हकीकत में नहीं बदल सकते। किसी भी एम और किसी भी ख्याल के बारे में आपको यकीन होना ज़रूरी है। शक हुआ तो उसकी अचीवमेंट के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। जब आप लगातार और यकीन के साथ एक सोच और एक एम सोचते रहते हैं तो आप उसको हकीकत में बदल लेते हैं, क्योंकि इंसानी जहन एक लिविंग मैग्नेट है। ये जो ख्याल भी यकीन के साथ सोचता है, लगातार सोचता है, उसके मुतल्लिका चीज़ें, उसके मुतल्लिका लोग, उसके मुतल्लिका सोर्सेज आपकी ज़िंदगी में खुद आने शुरू हो जाते हैं। ये उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाता है जिनसे आप वो एम, अपना वो ख्याल, अपना वो मकसद हकीकत में बदल सकते हैं। एक माहिर जराइम कहता है कि इंसान जब पहले पहल जराइम के करीब जाता है तो उसे जराइम से नफरत सी रहती है। कुछ दिनों तक वो जराइम पेशा अफराद के साथ रहे तो वो पहली सी नफरत नहीं रहती, और अगर वो मजीद कुछ दिन रहे तो वो खुद भी जराइम करने लग जाता है। यानी उसका जहन उन ख्यालात और उन तहरीकात पर अमल करने लगता है जो उस तक बार बार और मुसलसल पहुंचाए जाते हैं। ये लफ्ज़ याद रखें, बार बार और मुसलसल। और सोने पे सुहागा हो जाता है अगर पहले बयान की गई मिसाल पॉजिटिव हो, उसकी जगह कोई पॉजिटिव मिसाल हो, तामीरी हो, तरक्की वाली हो, माली कामयाबी वाली हो। और फिर आप उन बार बार और मुसलसल मिलने वाली सोचों और तहरीकों के साथ अगर यकीन शामिल कर दें तो काया ही पलट जाती है। इंसान बड़े से बड़ा कुछ भी अचीव कर सकता है।
आपको लाखों लोग ऐसे भी मिलेंगे, शायद आप भी उनमें से एक हों, जो ये ख्याल करते हैं कि उनकी किस्मत ही बुरी है, उनकी किस्मत में गुर्बत और अफलास लिख दिए गए हैं। ऐसे लोग जो अपने आप को बदकिस्मत समझ रहे होते हैं, उनकी ये बदकिस्मती खुद साख्ता होती है, क्योंकि गलत किस्म के ख्यालात और मनफी रवैये जो वो हर वक्त सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, उनका जहन उन्हें कबूल करके अमली सूरत दे देता है। नतीजा वही कि आप अपने जहन में जो लगातार डालते रहते हैं और फिर उस पर यकीन भी कर लेते हैं, उसे मान भी लेते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। फिर चाहे वो सब अच्छा हो या बुरा, अमली सूरत इख्तियार कर ही जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे ख्यालात, कामयाबी वाले, तरक्की वाले, कमाने वाले ख्यालात, पॉजिटिव ख्यालात सोचते रहें और मनफी ख्यालात से दूर रहें, क्योंकि मुस्बत ख्यालात वाले जहन को तरक्की, कामयाबी और यकीन की तरफ ले जाना आसान होता है, जबकि मनफी ख्यालात वाले को तरक्की, कामयाबी और यकीन की तरफ ले जाना मुश्किल होता है। नोट फरमा लें, यकीन आपके ख्यालात को, आपकी जिंदगी को ताकत बख्शता है और कुव्वत अमल बख्शता है। यकीन और ईमान दो मुतबादिल लफ्ज हैं। यकीन हो तो ऐसे ऐसे राज भी खुल जाते हैं, ऐसे ऐसे राज भी समझ आ जाते हैं जो साइंस नहीं समझा सकती। यकीन नाकामी का सबसे इफेक्टिव इलाज है। अगर नाकामी को कामयाबी में बदलना चाहते हो तो आप जो कामयाबी चाहते हैं उसका यकीन कर लें। यकीन ही इबादत में मिल जाए तो इंसान खुदा के करीब तर हो जाता है। दानिश्वर कहते हैं कि इंसान एक झूठ को पेपर पर लिखकर रोज उसे दोहराता रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसे सच समझने लगेगा। इंसान के जो भी हालात होते हैं वो इंसान के अपने ख्यालात और यकीन के लेवल का रिजल्ट होते हैं। अगर हालात मुसलसल बुरे जा रहे हैं तो बुरे ख्यालात छोड़ दो, और अगर आप ग्रो कर रहे हो, तरक्की की तरफ जा रहे हो, तो पॉजिटिव सोचते रहो और मजीद पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव लोग जिंदगी में शामिल करते रहो। पॉजिटिव लोगों के पास जाया करो, उनसे बातें किया करो। याद रखें, अगर इंसान सुस्त, नकम्मा और काहिल है तो इसका मतलब है कि उसने ऐसे ख्यालात को अपने जहन में पुख्ता होने का मौका दिया है, इसीलिए उसे अमल से नफरत हो गई है। इसके बरक्स अगर वही इंसान मुसलसल काहली और सुस्ती को बुरा समझे और बुरा माने तो एक दिन उनका दूर हो जाना यकीनी है। सुस्ती और काहली का खत्म हो जाना यकीनी है। रेडियो को जिस फ्रीक्वेंसी पे आप सेट करते हैं उसके प्रोग्राम आपको सुनने लगते हैं। आपके जहन की भी यही सूरत हाल है। यह फ्रीक्वेंसी आपकी सोचें हैं। जिस तरह की सोचों पे भी आप अपने जहन को लगा लेते हैं, उसी तरह की आपकी जिंदगी बन जाती है। सो आइए आज ही ये फैसला करें कि आप अपने जहन से उन तमाम ख्यालात को निकाल देंगे जिनकी वजह से नाकामी, नामुरादी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। नाकामी और नामुरादी किसी जिन, भूत या साये का असर नहीं होता, ये आपके ख्यालात की वजह से होती है। इसलिए आपको ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि अपने एम्स को हासिल करने की पूरी काबिलियत आपके अंदर मौजूद है, और अब तक आप ये भी जान चुके हैं कि ख्यालात किस तरह आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ख्यालात सोचने होंगे, खुद को मोटिवेट करना होगा, खुद को तहरीक देनी होगी और अपना मकसद, अपना एम क्लियरली लिखना होगा और ये जान लेना होगा कि वो शोहरत, वो दौलत, वो इक़्तिदार जो सच्चाई और ईमानदारी से हासिल नहीं हुए, ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहते। इसलिए आप अपने आप से अहद करें कि मैं हमेशा मुकम्मल ईमानदारी से मेहनत करता रहूँगा। मनफी रवैये, मनफी ख्यालात, मनफी जज्बात, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये सब चीज़ें आपको पहले नुकसान देती हैं, बाद में किसी और को। इसलिए जो लोग भी अफलास, गुर्बत, तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने खुद को मनफी तहरीकें दे रखी हैं, मनफी ख्यालात सोच रखे हैं। और अगर आप गुर्बत, तंगदस्ती से दूर रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे ख्यालात से दूर रहना होगा। और यहाँ आप इस बात की अहमियत को भी समझ रहे होंगे कि नेपोलियन हिल आपकी ज़िंदगी को आपके ख्यालात का आईनादार करार देता है। इसलिए समझ लें, नोट कर लें कि ख्यालात आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा, तामीरी और उम्मीद वाली सोचें सोचना होंगी, ना उम्मीदी वाली सोचों से बचना होगा। इसलिए अगर आप सोचते हैं, समझते हैं, मानते हैं, यकीन करते हैं कि आप कामयाब और दौलतमंद बन सकते हैं तो आप वाकई बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको शक है, शुबा है, अपने आप पर यकीन नहीं है, तो तमाम तर आसाइशों के बावजूद आप अचीव नहीं कर सकेंगे। जिस तरह एक साजों का माहिर तारों से अनगिनत नगमात पैदा करता है, ऐसे ही कामयाबी के बीज, माली कामयाबी के बीज आपके अंदर मौजूद हैं। उनको हकीकत में आपने बदलना है। कायदे आज़म और महात्मा गांधी अपनी अपनी जगह यकीन का आला दर्जा रखते थे। उन्हें अपने आप पे और अपने फैसलों पे यकीन होता था, इसलिए उन पे अड़ जाते। दुनिया के जिस कामयाब इंसान को भी उठाकर देख लें, वो किसी न किसी वक्त में जीरो था। उसने कामयाब होने का सोचा, ख्वाहिश की, यकीन के साथ की, बार बार की और वो कामयाब हो गया। ऐसी मिसालें साबित करती हैं कि ख्वाहिश, यकीन और पक्का इरादा
दौलत में बदल सकते हैं। जहां तखय्युल हो, अज़म हो, इस्तिक़लाल हो, क़ुव्वत अमल हो, वहां नाकामी का सोचा भी नहीं जा सकता। यहां एक बात याद रखने की यह भी है कि जज्बात से खाली सोचें, जज्बात से खाली अल्फाज आपके जहन पर कोई असर नहीं डालते। जहन से मुफीद नताइज हासिल करने के लिए आप सोचों को, अल्फाज को जज्बात के साथ मिलाकर, यकीन और मोहब्बत के साथ मिलाकर जहन तक पहुंचाएं। ऐसा बार बार मुसलसल करते रहें, एक दिन रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जहन को जो पैगामात भी, जो ख्यालात भी यकीन के साथ मिलते हैं, आपको, आपके जहन को ये यकीन होता है कि मैं इनको पूरा कर लूंगा। जहन उन ख्यालात को, उन अहकामात को, उन पैगामात को अमली सूरत देता ही देता है। आइए आपको एक प्रैक्टिकल मेथड बता दूं जिससे आपका जहन यकीन के साथ आपकी दी हुई हदायत को एक्सेप्ट करके उन पर अमल शुरू कर देगा। आप सुबह नमाज के बाद या रात को सोने से पहले रोज आंखें बंद करके बैठें किसी पुरसकून जगह पर, जहां आपके ख्यालात में बिल्कुल भी कोई खलल डालने वाला ना हो। वहां बैठकर आप वो सब दोहराएं जो आपने पहली वीडियो के आखिर में लिखा था, यानी वो 6 रूल्स जो आप अपना मकसद, अपना एम हासिल करने के लिए लिख चुके हैं, वो स्ट्रेटजी आप दोहराएं। यानी मैं फलां काम में कामयाब होना चाहता हूं, काम का नाम मेंशन करें, साल और महीना भी मेंशन करें कि आप उस काम में किस साल और किस महीने तक कामयाब होना चाहते हैं। मतलब जो जो आपने लिखा वो सब रोज दोहराएं और यकीन के साथ दोहराएं, और वो जो आपने लिखा था वो किसी ऐसी जगह रखें जहां दिन में कई मरतबा आप उसको देख सकें। फलसफी कहा करते थे कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि ऐसा क्यों है। इस वीडियो में बयान की गई बातें जानकर आपको समझ आ गई होगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आप अच्छे, पॉजिटिव, तामीरी और कामयाबी वाले ख्यालात के मालिक हैं तो आप कामयाब होंगे। दौलत इतना बड़ा असासा नहीं है जितना बड़ा असासा इंसान के अच्छे ख्यालात होते हैं। पहले चैप्टर में नेपोलियन हिल ने बताया था कि इंसानी सोच ने जितना सोना उगला है, इंसानी सोच ने जितनी दौलत कमाई है, आज तक एसेट्स ने उतनी दौलत नहीं कमाई है। इसलिए अच्छे ख्यालात इंसान का सबसे बड़ा एसेट होते हैं, और हथियार इतने मुहलिक नहीं होते जितने मुहलिक इंसान के बुरे ख्यालात होते हैं। और फिर खास तौर पर माली एतबार से जितनी कामयाबी का आपको यकीन है, जितनी कामयाबी का आप ख्याल करते हैं और यकीन के साथ करते हैं, उतनी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। ये बात आप मान लें और जान लें। इसलिए आज से जब भी आपने अमीर होने का, कामयाब होने का, दौलत कमाने का ख्याल सोचना है तो किसी शक के साथ नहीं सोचना। जहन में ऐसा नहीं सोचना कि ये मुंह और मसूर की दाल, मैं इतना कुछ कैसे हासिल कर सकूंगा। नहीं, आपके जहन में जो ख्यालात भी आए दौलत के बारे में, कामयाबी के बारे में, अमीर होने के बारे में, आप उन ख्यालात को यकीन के साथ सोचें। आप एक दिन वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, आप एक दिन उतने अमीर हो जाएंगे जितना आपने सोचा था।